9 में फिर से कमल खिलेगा, ये कहना है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन के शुभारंभ के मौके पर हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की। देखिए। एक समय था जब भारत में महंगे स्वास्थ्य उपचार की वजह से हमारे देश की आबादी का बहुत बड़ा तबका गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, लेकिन मोदी सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं और योजनाओं की वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर दूरदर्शन की तरफ से। और सबसे पहला सवाल यही कि ये जो एमडीए लॉन्च, ये जो कार्यक्रम था, किस तरीके का कार्यक्रम है और उसका उद्देश्य क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मनसुख भाई हमारे कैबिनेट मंत्री जी के दिशा निर्देशन में आज हमारे वेक्टर बॉर्न डिजीज के सभी अधिकारियों ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए को लॉन्च किया है। और जो राज्य इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, ऐसे 800 ब्लॉकों में आज ये शुरू हो रहा है, जिसमें 6-7 राज्यों के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, डायरेक्टर्स, स्वास्थ्य मंत्री सब लोगों ने उसकी समीक्षा की है। पहले तो कि किस राज्य की क्या स्थिति है, जो राज्य अच्छा नहीं कर रहे हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि वो और अच्छा करें, क्योंकि जब हम विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं, 5वीं इकनॉमी है और हमारे अपने देश में हाइड्रोसिल और हाथी पाँव की बीमारी अगर है और ये सभी राज्य वो हैं जो ट्राइबल बाहुल्य हैं, तो हमारी और भी जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने इन राज्यों के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मंत्री जी, स्वास्थ्य जो है वो एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक दिन कार्यक्रम करके हम इसको नहीं छोड़ सकते। ऐसे में हमने ये देखा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत ज़्यादा जागरूक हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संवाद करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार खुद लोगों के दरवाजे तक पहुँच रही है और उनके लिए सुविधाओं को उनको उपलब्ध करा रही है। ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे सतत रूप से स्वास्थ्य प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए? विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र और राज्य के तमाम विभाग रहे, लेकिन मैंने भौतिक निरीक्षण किया है, स्वास्थ्य विभाग नंबर 1 पर है। तो करोड़ों लोगों का हाइपरटेंशन जांच की है, करोड़ों लोगों की शुगर देखी है और लाखों बल्कि 1 करोड़ से ऊपर आयुष्मान कार्ड मौके पर ही जनरेट किए गए हैं। तो आयुष्मान कार्ड योजना इस शताब्दी की सबसे अच्छी योजना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पौने 10 साल के कार्यकाल में ही ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत 25 तक, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन, और यद्यपि 2030 में विश्व फाइलेरिया मुक्त होना चाहता है, लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री जी और मनसुख भाई के नेतृत्व में 2027 में ही हम फाइलेरिया मुक्त, हाइड्रोसिल मुक्त भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि 370 तो भाजपा और 400 पार जो है एनडीए। कितने आश्वस्त हैं आप बतौर मंत्री? जो फौजें हैं शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की जरूरत नहीं होती है। प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाओं, उनका व्यक्तित्व, राज्य सरकारों की योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है, उससे निश्चित तौर से 370 से ऊपर प्योर भाजपा का कमल खिलेगा। सत्यपाल सिंह बघेल का ये मानना है कि अब आने वाले समय में निश्चित रूप से अपने काम के आधार पर फिर से मोदी सरकार सत्ता में आएगी। डीडी न्यूज के लिए पराक्रम सिंह शेखावत। और प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक जे नंद कुमार ने कहा है कि संस्कृत को मृत प्राय मान लेने की मानसिकता के पीछे सनातन संस्कृति को खंडित करने का सुनियोजित प्रयास था। उन्होंने इसके लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित